राजनांदगांव जिला एवं सत्र न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ये धमकी आज सुबह 10:07 में मिली है। परिसर के 100 फीट के दायरे में आएंगे तो आईडी अपने आप ब्लास्ट हो जाएगा। अगर किसी वजह से वे एक्टिवेट नहीं होते हैं तो सदस्य खुद बिल्डिंग के अंदर आएंगे और श्रीलंका के स्टार ऑपरेशन की तरह सभी स्टाफ और ग्राहकों खुद को उड़ा लेंगे। इस तरह का घातक और गंभीर मेल किया गया है। संदिग्ध मेल है जिसके माध्यम से कोर्ट परिसर में बॉम्ब प्लांट करने का आईडी प्लांट करने की सूचना प्राप्त हुई है। सूचना प्राप्त होते ही राजनांदगांव जिले की बीडीएस टीम और सभी पुलिस बल मौके पर तैनात हो गए हैं। बीडीएस टीम और डॉग स्क्वाड के द्वारा यहाँ पे चेकिंग जारी है और पड़ोसी जिलों से भी बीडीएस टीम डिमांड की गई है, वो टीम भी आ रही है। जांच करी है, वो भी पड़ताल करी है। आखिर इस धमकी के पीछे क्या कुछ वजह है। हालांकि बता दें कि इस प्रकार की धमकी छत्तीसगढ़ में और भी मिली है, लेकिन राजनांदगांव के इतिहास में पहली बार इस प्रकार की धमकी कोर्ट परिसर को उड़ाने की मिली है। राजनांदगांव जिला एवं सत्र न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ये धमकी आज सुबह 10:07 में मिली है। राजनांदगांव कोर्ट के मेल पे आई थी ये धमकी और ये कहा गया था कि 2:35 तक वकील और जज है वो बाहर चले जाए, कोर्ट परिसर को खाली कराया जाए। इस धमकी के बाद राजनांदगांव के जिला एवं सत्र न्यायालय में हड़कंप मच गया है। राजनांदगांव के पुलिस विभाग में भी हड़कंप मच गया है। इसीलिए आज सुबह से कोर्ट परिसर को खाली करवाया गया है। आप माहौल भीड़ देख पा रहे होंगे, तमाम वकील यहाँ बैठे हैं, आम नागरिक बैठे हैं, क्योंकि ये इस मेल के बाद लोगों के मन में डर भी आ गया है। आखिर ये धमकी कहाँ से आई है तो बता दें, धमकी एलटीटी संगठन जो तमिलनाडु की संगठन है, एक प्रकार से माओवादी संगठन भी कह सकते हैं, वहां से ये धमकी आई हुई है। इस धमकी के बाद काफी डर का माहौल है। हमारे साथ वकील है, इनसे बातचीत करते हैं आखिर किस प्रकार की धमकी मिली है। जी, क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम एडवोकेट देवेंद्र खोब्रागड़े है। राजनांदगांव में प्रैक्टिस करता हूँ। आज जब हम सुबह नियमित काम जैसा कार्य के समय उपस्थित होते हैं कोर्ट में, तो जब आए तो यह सूचना प्राप्त हुआ है कि एक विक्रम राजागुरु @outlook.com के नाम से सुबह 10:07 में हमारे जो न्यायालयीन मेल आईडी होता है ranandgaon.court@nic.in में एक मेल आया है, जिसमें जज साहब प्लस स्टाफ को संबोधित करते हुए यह मेल लिखा गया है कि तमिलनाडु के कांस्टेबलों को निवेथा पेथुराज और अन्य डीएमके की रखेलों के कपड़े और गंदे बर्तन साफ करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। कई लोगों को इस वजह से अपमान और दस्त की समस्या हुई है। इस तरह का ये थोड़ा बहुत बड़ा मैसेज है। आगे कंटिन्यू लिखा गया है कि C4 RDX का इस्तेमाल करके बनाए गए 3 RDX IED पहले ही कोर्ट बिल्डिंग में अहम जगहों पर रख दिए गए हैं। 1 या 2 सदस्य लंच के समय कोर्ट ब्रांच के करीब आएंगे और जब रिमोट कंट्रोल ट्रिगर ले जा रहे LTT सदस्य परिसर के 100 फीट के दायरे में आएंगे तो आईडी अपने आप ब्लास्ट हो जाएगा। अगर किसी वजह से वे एक्टिवेट नहीं होते हैं तो सदस्य खुद बिल्डिंग के अंदर आएंगे और श्रीलंका के स्टार ऑपरेशन की तरह सभी स्टाफ और ग्राहकों के साथ खुद को उड़ा लेंगे। इस तरह का घातक और गंभीर मेल किया गया है और इसमें एक निवेदन किया गया है कि जितने भी जजेस और स्टाफ है इनको 2:30 बजे तक का समय दिया गया है, इनको कोर्ट प्रेमाइसेस से बाहर निकालने के लिए। ये विक्रम राजगुरु कोई एक मेल आईडी है, संगठन है, संगठन इस नाम से मेल आया हुआ। उनकी क्या कुछ मांगे हैं, क्या किस प्रकार का जिक्र कर रहे हैं? सरल शब्दों में कहेगा। सरल शब्दों में इन्होंने कुछ मांग रखा है कि कुछ सदस्य हैं, आकाश भास्करन पकड़ा जाता है तो निवेथा पेथुराज जी पकड़ी जाएंगी, कृपया उससे पहले परिसर खाली कर दे। और कुछ लिखा हुआ है कि कांस्टेबल है, उनको यूनियन के कुछ पुलिस यूनियन है, उनको सिफारिशों को लागू करवाना चाह रहे हैं। अच्छा, पुलिस यूनियन जी। अच्छा, ये तमिलनाडु का संगठन है, किस प्रकार का संगठन है? ये ऐसा इसमें स्पष्ट तो नहीं लिखा हुआ है, पर जो इसमें लिखा हुआ है LTT सदस्य, जो कि एक माओवादी संगठन है। अच्छा, माओवादी संगठन। जी। तो राजनांदगांव कोर्ट को ही बम से उड़ाने की धमकी क्यों मिली? ये इसके बारे में तो वो जो संगठन है वही बता पाएंगे। बस इसमें ये एक माध्यम है, ये किसी भी जगह को ये चूज कर सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा लिखा कि ये राजनांदगांव को ही एक माध्यम बनाया हुआ है धमकी देने की। तो राजनांदगांव कोर्ट को विक्रम राजगुरु इस मेल से मैसेज धमकी मिली है। और आपको बता दें कि इस मेल के ऊपर जो लिखा है, तमिलनाडु में 1989 नैनार दास पुलिस यूनियन को लागू करे, यानी कि जो 1989 में नैनार दास पुलिस यूनियन है उसे लागू करने की मांग इस मेल के माध्यम से कही गई है।
आपकी कोर्ट बिल्डिंग में रखे 6 RDX IED का इस्तेमाल करके मानव आत्मघाती हमला, धमाकों से पहले 2:35 बजे तक जजों को बाहर निकाले। यानी कि उन्होंने कहा है कि इस कोर्ट परिसर में 6 RDX IED का इस्तेमाल करके बम ब्लास्ट किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस धमकी के बाद काफी लोग सहमे हुए हैं। आपका क्या कुछ विचार है इस खबर को लेकर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो देख सकते हैं तस्वीर के माध्यम से कि पूरा कोर्ट परिसर खाली है और पुलिस की टीम यहाँ मौजूद है, बड़े अधिकारी अंदर जांच पड़ताल कर रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि डॉग स्क्वाड और बम निरोधक जो टीम जो जैसी है वो भी बुलाया गया है, वो भी जांच कर रही है, वो भी पड़ताल कर रही है आखिर इस धमकी के पीछे क्या कुछ वजह है। हालांकि बता दें कि इस प्रकार की धमकी छत्तीसगढ़ में और भी मिली है, लेकिन राजनांदगांव के इतिहास में पहली बार इस प्रकार की धमकी कोर्ट परिसर को उड़ाने की मिली है। आज दिनांक 8 जनवरी को डीजे कोर्ट में एक मेल आया है, संदिग्ध मेल है, जिसके माध्यम से कोर्ट परिसर में बॉम्ब प्लांट करने का, आईईडी प्लांट करने की सूचना प्राप्त हुई है। सूचना प्राप्त होते ही राजनांदगांव जिले की बीडीएस टीम और सभी पुलिस बल मौके पे तैनात हो गए हैं। बीडीएस टीम और डॉग स्क्वाड के द्वारा यहाँ पे चेकिंग जारी है और पड़ोसी जिलों से भी बीडीएस टीम डिमांड की गई है, वो टीम भी आ रही है। ये मेल वीपीएन के माध्यम से शासकीय मेल आईडी में आया है डीजे कोर्ट के, और बाकी सारी चीज़ें साइबर में जांच करने पे ही पता चलेंगी, क्योंकि आजकल थ्रेट मेल्स जो हैं वो वीपीएन के माध्यम से भेजे जाते हैं, तो उन्हें ट्रेस करने में समय लगता है। तो इस संबंध में एक अपराध भी कायम किया जाएगा और जांच भी की जाएगी। पर प्रथम दृष्टया अभी चेकिंग अभियान जो है वो जारी। न्यायालय में काम धाम कुछ जी, एहतियातन एक एसओपी होती है, ड्रिल होता है, उसमें पूरे प्लेस को इवैक्यूएट करवाने के बाद ही चेकिंग अभियान को शुरू किया जाता है। तो न्यायालय को अभी इवैक्यूएट करवाया गया है। केवल बीडीएस की टीम और जो एडिशनल एसपी अन्य पुलिस वाले हैं वही यहाँ पे तैनात है, बाकी सभी को बाहर किया गया है।